हेलो एवरीवन। आज का हमारा मेन टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। इससे पहले हमने एडजॉर्प्शन को काफी डिटेल से किया था। आज हम इसके मैकेनिज्म को काफी डिटेल से चेक करते हैं। तो कुछ एक चीजों को हम पहले से ही जान चुके हैं, जैसे कि अगर कोई सिस्टम है, अगर उसकी एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमने एक बीकर ले लिया है, ये हमने एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर मान लो हमने कोई भी सिस्टम डाल दिया, कोई भी सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम के जो अंदर वाले पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल, जो अंदर के जो पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क पार्टिकल। ये हमारा क्या, बल्क पार्टिकल, ठीक है। और ये सरफेस के ऊपर भी पार्टिकल रहे होंगे, ये मान लो सरफेस का पार्टिकल। अब ये आपको क्या कहलाएगा, सरफेस पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल है, ठीक है। अब जो बल्क के पार्टिकल है उसके चारों तरफ तो सेम ही पार्टिकल रहे होंगे, ठीक है। अब मान लो इसके आसपास ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल है, तो ये इस साइड फोर्स लगा रहा होगा, ये इधर है फोर्स इस साइड लग रहा होगा, इस साइड है फोर्स इस साइड लग रहा होगा, इस साइड है फोर्स इस साइड है फोर्स इस साइड, इस साइड है फोर्स इस साइड। अब बल्क के अराउंड तो सारे अदर बल्क के पार्टिकल होंगे ही होंगे, तो यहां पर हर जगह फोर्सेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर फोर्सेस सेम है तो सिंपल बात है, स्टेबिलिटी एक दूसरे फोर्स कैंसिल आउट कर देंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और एनर्जी क्या होगी यहां पर कम। तो हम बोल सकते हैं जो बल्क पार्टिकल है वो सराउंड करेगा, सराउंडिंग बाय अदर बल्क पार्टिकल्स। अगर अदर बल्क पार्टिकल के साथ सराउंडिंग कर रहा है तो आप यहां पर बोल सकते हो जो फोर्स है हर जगह क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम फोर्स है, क्योंकि हर जगह पार्टिकल सेम ही है, कोई डिफरेंट पार्टिकल तो है ही नहीं बल्क के अंदर, तो बल्क के अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम के ही पार्टिकल्स के अराउंड है, तो फोर्स हमेशा क्या है, इसके अराउंड सेम रहा होगा। अगर सेम फोर्स है तो आप बोल सकते हो यहां पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी यहां पर है ज्यादा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी यहां पर क्या है, कम है, ठीक है। ये चीज हमने यहां पर बल्क के केस के अंदर चेक कर ली। अब हम बात करते हैं सरफेस पार्टिकल की। अब जो सरफेस पार्टिकल है तो उसके तो ऊपर तो एयर है, ऊपर तो उसके खुद के पार्टिकल, सिस्टम के पार्टिकल है ही नहीं, तो उसके जो पार्टिकल है सिस्टम के, वो ओनली कहां है, डाउन में, ये ऐसे डाउन में हो जाएंगे। अब पार्टिकल डाउन के अंदर है तो ये फोर्सेस कहां लगाएंगे, डाउन की साइड। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, ये जो एक्स, आप बोल सकते हो ये जो पार्टिकल है, सरफेस का पार्टिकल, ये जो फोर्स फील कर रहा है वो होगा, वो डाउन के साइड फील कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल तो डाउन के साइड है, ऊपर तो है ही नहीं पार्टिकल। अभी नीचे की साइड फोर्स क्या कर रहा है, फील कर रहा है। अब नीचे की साइड, अगर डाउनवर्ड साइड के अंदर फोर्स अगर ये फील कर रहा है, ऊपर उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई सिस्टम के पार्टिकल है ही नहीं, तो आप बोल सकते हो यहां पर स्टेबिलिटी सबसे क्या होगी, कम होगी। तो सरफेस पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, सरफेस पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, ठीक है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा पार्टिकल ऊपर की साइड तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी होगी सबसे कम होगी। अगर स्टेबिलिटी सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी। इस चीज को भी हमने नोट कर लिया कि बल्क के केस के अंदर बल्क पार्टिकल, उसके अराउंड तो सारे बल्क के पार्टिकल हैं ही है। अब यहां पर ये एक दूसरे को काउंटर कर लेंगे, मींस हर जगह फोर्सेस सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पर टोटल नेट जो ये फोर्स फील कर रहा होगा वो जीरो कर रहा है।
तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम रही होगी। अगर हम बात करते हैं सरफेस पार्टिकल की, अब सरफेस पार्टिकल केस के अंदर जो पार्टिकल है सिस्टम की ओनली वो डाउन की नीचे की साइड है। अब सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल वो नीचे नीचे की साइड है। अब नीचे की साइड है तो यहाँ पर ये जो भी फोर्स फील कर रहा है वो नीचे डाउनवर्ड डाउन की साइड फील कर रहा है। अगर डाउन की साइड फील कर रहा है, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ तो है ही नहीं ऊपर की साइड। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स फील कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सबसे अनस्टेबल हो गया, क्योंकि जो नीचे का जो फोर्स लग रहा है उसको काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ऊपर तो कोई फोर्स है ही नहीं। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, ये जो नीचे की साइड खुद को स्टेबल, देखिए हर कोई चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। अब ये जो पार्टिकल, सरफेस का पार्टिकल, नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है, अब इस चीज को स्टेबल करने के लिए देखिए करेगा क्या ये। अब यहां पर तो एयर है, यहां पर बहुत सारे एयर के पार्टिकल है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या करेगा, ये जो सरफेस का पार्टिकल है, ये गैस के पार्टिकल को क्या करना स्टार्ट कर देगा, एडजॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। एडजॉर्ब इसलिए करेगा ताकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए, मींस ये कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी के केस के अंदर आना चाहेगा। तो यहां पर होगा क्या कि जो गैसेस है वो एडजॉर्ब होंगी। अब जैसे ये गैसेस एडजॉर्ब होंगी, फोर्स काउंटर हो जाएगा, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऊपर जो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है, अब ये ऊपर की साइड भी फोर्स लग रहा होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी में आना चाहिए। जैसे गैस एडजॉर्ब होंगी, ये जो सरफेस का जो पार्टिकल है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, और जैसे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल बात है, एनर्जी कम होगी। एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब यहां से देखिए, पहले इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, और जैसे ये एडजॉर्प्शन में गया, इसने गैस के पार्टिकल को अपने पास एडजॉर्ब किया, तो एनर्जी क्या हो गई है, कम। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या जैसे ही एनर्जी कम हुई तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी को रिलीज ही कर रहा होगा ना। पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी यहां पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन होता है, जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है, अब ये गैस के पार्टिकल अपने आप अटैच करते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप बैलेंस करने के लिए जो एडजॉर्प्शन होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकंड पार्ट जो एडजॉर्प्शन होता है, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, सिंपल बात है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, कुछ एक पॉइंट क्लियर हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, जो एडजस्टमेंट होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एडजस्टमेंट एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। सेकंड पॉइंट, जो एडजस्टमेंट होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस केस के अंदर देखिए क्या होगा, कुछ एक वैल्यू है हमारी डेल जी की वैल्यू। डेल जी हमारा क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब सुन में आया था हमारा, गिव्स फ्री एनर्जी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल जी की वैल्यू हमारे क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल जी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव। एनर्जी रिलीज हो रही है तो चेंज इन एंथैल्पी डेल एच भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल एच भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं हम चेंज इन एंट्रोपी, डेल एच की बात करते हैं। देखिए डेल एच, एंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस होता है। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को मेजरमेंट करें। अब पहले गैस के पार्टिकल दूर दूर थे, मतलब फुल्ली रैंडमनेस था, फुल्ली डिसऑर्डर था, और जैसे ही इसने गैस के पार्टिकल को एडजॉर्ब करना स्टार्ट किया तो गैस के पार्टिकल एक जगह पर इकट्ठे होने लगे, और जैसे ही इकट्ठे होने लगे तो सिंपल बात है, रैंडमनेस हमारी क्या हो गई है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस केस के अंदर डेल एस क्या होता है, S2 - S1 है, फाइनल की वैल्यू कम निकल के आ रही है, S2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, कम निकल के आ रही है। तो डेल एस भी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल एस भी हमारा यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और डेल जी हमारा क्या होता है, डेल जी होता है हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस। ये फ्री एनर्जी हमारी होती क्या है,
डेल एच माइनस टी डेल एस हो गया, डेल जी हमारा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, डेल एस हमारा चेंज इन एंथैल्पी हो गया, टी हमारा टेम्परेचर हो गया, डेल एस हमारा चेंज इन एंट्रोपी हो गया है। अब यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए जैसे ही हमने यहां पर वैल्यू को पुट करा तो देखिए क्या मतलब क्या है, डेल जी, डेल एच की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, तो डेल एच हमारा नेगेटिव हो गया माइनस डेल एच, डेल एस की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी इस केस के अंदर नेगेटिव, आगे साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे क्या हो गया है प्लस हो गया, तो हमारा प्लस टी डेल एस। अब इस चीज को यहां पर हम समझेंगे, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब डेल एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अब बहुत ज्यादा होगी मींस एनर्जी अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होगी तो डेल एच उतना ही ज्यादा नेगेटिव के अंदर आएगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव में से कुछ हमारा प्लस की वैल्यू घट रही है, सब्ट्रैक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू भी हमारी बचेगी। तो डेल जी अगर हमारा नेगेटिव तभी आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू तभी आ सकती है जब एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा रिलीज, एनर्जी हमारी क्या हो रही हो, बहुत ज्यादा रिलीज हो रही हो। अब एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल रहा होगा, सरफेस का जो पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या रहा होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल है तभी तो एनर्जी स्टेबिलिटी में आएगा, तभी तो एनर्जी को बहुत ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है। तो हमने देखा डेल जी की वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकती है जब स्पेस का पार्टिकल बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहा होगा, डेल एच हमारा बहुत ज्यादा नेगेटिव में आ रहा होगा। अब मान लो कि डेल एस और डेल एच की वैल्यू सेम आ रही है, अगर सेम आ रही है तो हमारा डेल जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल जी जीरो का मतलब क्या है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। अगर डेल जी हमारा नेगेटिव आ रहा है, सॉरी डेल जी अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो सिस्टम हमारा स्पॉन्टेनियस में रहेगा, अगर डेल जी की वैल्यू जीरो आ गई है तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में आ गया। अब मान लो डेल एस टी डेल एस की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई है, डेल एच की वैल्यू क्या है, कम है, तो यहां पर डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो जो हमारा जो एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, जो गैसेस अपने आप एडजॉर्ब हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। हमारा जो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसके अंदर हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था एडजॉर्प्शन का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। साथ के साथ वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को काफी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।